देखिए, मेरी बात सुने। हम इसलिए आपके बैंक में पैसे नहीं रखना चाहते हैं कि आप दरवाजे पर इस्तकबाल करें। हमें पता है कि जरूरत के वक्त काम होगा, इसलिए आपके साथ हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूं कि खलीली तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ईद पर बोसा देते हो तुम, लेकिन आज के बाद मुस्तफा खलीली तुम्हें बोसा भी दे दे तो तुम कर्ज नहीं दोगे। समझ गए ना तुम? हाँ, समझ गए होगे। ओके। सुबह बखैर बाबा। तुम ठीक हो? तुम्हारी अम्मी नाश्ता अच्छा बनाती हैं। ज्यादा खाओ और ताकत बनाओ। तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें काम पर छोड़ आता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। जो कहा है वो करो। कल तुम सो गई थी। मुराद खलीली वाला हिसाब अभी बाकी है तुमसे। समझ गई ना? आपा की पट्टी करनी है बाबा। मेरी ड्यूटी दोपहर की है। आप जाएं, हम रात को हिसाब कर लें। हाँ, तोड़ दो दरवाजा। जाओ यहाँ से। देखो नजर, मैं तुम पर पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। शुक्र करो कि वो गोली नफीस को नहीं लगी। हटो सामने से। पागल हो तुम? बाबा अंदर है, रुको। मैं इस वक्त इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे बाबा घर पर हो। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा यहाँ क्या काम? अयादत करने आया हूँ। माफ कीजिएगा इस तरह से आना पड़ा। हॉस्पिटल में नहीं कर पाया क्योंकि आप वहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तुम मुझे बातें सुना रहे हो? तुम्हारी वजह से ये हालत है। तो ठीक है, उसकी गलती आपस में बांट लेते हैं जमील साहब। क्या कह रहे हो तुम? मैंने मरजान से उसकी मर्जी नहीं पूछी, अपनी मर्जी की। और आपने भी उसकी मर्जी नहीं पूछी और अंगूठी उतार दी उसके हाथ से। अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे जमील साहब। यानी मेरी बेटी ने मेरी वजह से अपनी नस काटी? जमील साहब, ये सारी बातें मरजान के सामने करने के लिए नहीं है। आपको मुझसे अकेले में मिलना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या किया है। तुम ठीक हो मरजान? अपना ख्याल रखो। शुक्रिया, हम ठीक हैं। तुमसे भी तुम्हारे किए का हिसाब मांगूंगा। ऐसा मत समझना कि तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। ठीक है। मैं फोन करूंगा। और एक बात, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे फोन कर देना। मैं उनको बताऊंगा कि परेशान करने का अंजाम क्या हो। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। मुझे रास्ता पता है, आप जहमत मत कीजिए।